हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा आयत। आयत का बेसिक हम पढ़ेंगे। पिछली मैंने 9 वीडियो बेसिक की ही डाली है, जिसमें हमने इससे पिछली वीडियो में वर्ग पढ़ा था, उसके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बेसिक जाना है उसका। इसी प्रकार से इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आयत के बारे में कि रेक्टेंगल क्या होता है, और रेक्टेंगल के कुछ जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है या हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनती है उसके बारे में हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे लास्ट तक। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आप जज कीजिएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तब तक आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप अच्छी तरीके से भली भांति सभी लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल अब की आकृति हम बनाएंगे। रेक्टेंगल हमारा इस प्रकार का होता है, इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। रेक्टेंगल में होता क्या है कि ये 4 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, और इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है। मतलब जैसे ये साइड है, इसके सामने की साइड हमारी ये है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, इक्वल है। जो लंबाई इस भुजा की होगी वही लंबाई इस भुजा की होगी। इसी प्रकार से ये दोनों साइड इक्वल है। जो लंबाई इस भुजा की होगी वही लंबाई इस भुजा की होगी। तो हम इनको नाम देते हैं, इसको कहते हैं एल, इसको ब्रेथ कह देंगे, चौड़ाई। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ। और इसी प्रकार से आपको पता लगेगा कि लेंथ जब ये है सेम लेंथ यह होगी, ब्रेथ जब यह है तो सेम ब्रेथ यह होगी। ठीक है, तो हमारी इसमें 2 ब्रेथ सेम है, 2 लेंथ सेम है, ये हमारा आयत होगा। अब आयत में हमें क्या जानना है कि इसकी आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, ये आपको पता हो गया। अब ये जो दोनों साइड है, देखो ये आमने सामने वाली जो साइड है पैरेलल होती है, समांतर होती है। इस साइड के ये साइड जो है समांतर है, इस साइड के यह साइड क्या है, समांतर है। यानी कि निश्चित दूरी के, इनके बीच में निश्चित दूरी। अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो होती क्या है रेक्टेंगल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि जिस बंद आकृति की, जिस आकृति की आमने सामने की साइड या आमने सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर या समान, समान हो, बराबर हो। जिस आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर हो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। इसके सभी कोण यानी चारों कोण, ये 4 कोण देखो, 1 2 3 4, ये सभी कोण होते हैं हमारे 90 डिग्री के, 90 डिग्री एंगल होते हैं ये सभी। इसके सभी कोण, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये बात समझ में आई आपको। जिस आकृति के आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसकी उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि आयत के चारों कोणों का योग, अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 90 90 है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुणा 90 कह सकते हैं हम इसको, या 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 4 बार हम इसको जोड़ सकते हैं। कितना आएगा, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री बैठेगा, इसके चारों के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपको पता है इसकी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ सेम है ना। अगर हम परिमाप की बात करें, आयत का परिमाप, आपको पता है परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ें। अब परिमाप क्या होता है इसका, सबसे पहली बात यह है, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो करेंगे कैसे हम उसको,
करना ऐसे होता है कि जितनी आपको आकृति में साइड दी गई होती है उन सभी का जोड़ ही परिमाप कहलाता है। इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है। चारों को अगर आप जोड़ दोगे, अगर फॉर्मूला आपके याद नहीं है, चारों को अगर जोड़ दोगे तो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सटीक ठीक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो तो सही है। देखो अब इसमें 4 साइड है, साइड 4 हैं, चारों साइड की लंबाई कितनी कितनी है? ये L है, वो B है प्लस B, वो फिर L आ गई प्लस ये फिर B आ गई। तो यानी आपको 2 B मिल रही है और 2 L मिल रही है। 2 आपकी लेंथ है और 2 आपकी ब्रेथ है, सेम सेम लेंथ की। तो लेंथ हो गई आपकी 2L प्लस ब्रेथ हो गई आपकी 2B। इतना आपको पता लग गया। अब इसमें आपको दिख रहा हो कि 2 जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन हम यहाँ पे रख लेंगे, L प्लस B अंदर आपका निकल के आ जाएगा। इसी को हम आयत का परिमाप कहते हैं। क्या? 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ विड्थ, ये जो होगी चौड़ाई, ये होगी लेंथ, तो इन दोनों का 2 गुना ही आपका परिमाप कहलाता है। इन दोनों के सम का 2 गुना, लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड कर दीजिए और उसका 2 गुना कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा आयत का। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सिंपल सा होता है L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही हमारा एरिया का आयत का क्षेत्रफल होता है, L इंटू ब्रेथ। अब इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, साथ साथ छोटा सा एग्जाम्पल। मान के चलो हमने L मान लिया ये 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ हमने 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये है, इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाले भी 2 सेंटीमीटर होगी। दोनों सेम ब्रेथ है और दोनों सेम लेंथ है। ठीक है, जब हम परिमाप निकालेंगे तो क्या करना होगा? दोनों लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे? जोड़ के उसका 2 गुना कर देंगे। लेंथ 5 और ये 2, इसको जोड़ो और 2 गुना कर दो। 2 से बाहर गुना कर दीजिए, 5 और 2 7, 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप है ना, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका परिमाप आएगा। अब आयत का क्षेत्रफल L इंटू B होता है। L 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इसलिए आएगा सेंटीमीटर का क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, जब 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बात क्षेत्रफल, चलो इससे ही, हाँ, तो क्षेत्रफल क्या था हमारा? आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा था आयत का क्षेत्रफल। अब कभी अगर आपको इन तीनों में से 2 चीज़ दी गई हो तो तीसरी कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दे दी गई हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, क्षेत्रफल इस प्रकार से आप निकाल लोगे, दोनों की गुणा करके। अगर आपको लंबाई निकालनी हो, उस सवाल में लंबाई ना दी हो और क्षेत्रफल चौड़ाई दे दी गई हो, तो कैसे करेंगे? क्षेत्रफल को हम भाग कर देंगे चौड़ाई से। देखो लंबाई यहीं पे रह जाएगी, चौड़ाई यहाँ से गुणा में से यहाँ पे भाग में आ जाएगी। तो चौड़ाई से हम क्षेत्रफल को अगर भाग दे देंगे तो लंबाई आ जाएगी, और लंबाई से अगर हम क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, चौड़ाई निकालने के लिए इसका अपोजिट कर लेंगे, लंबाई की जगह चौड़ाई और चौड़ाई की जगह लंबाई। तो क्षेत्रफल को हमें भाग देना होगा लंबाई से। ये हमारे 2 फॉर्मूले यहाँ से जनरेट हो जाते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले में से। ठीक है, अगर हमें लंबाई निकालनी तो क्षेत्रफल को भाग दे दो चौड़ाई से, और चौड़ाई निकालनी तो क्षेत्रफल को भाग दे दो लंबाई से। ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे। डायगोनल का आपका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आयत पे चलते हैं। आयत ये होती है आकृति हमारी, आमने सामने की साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। अब इसमें क्या होगा? जो हमारा ये होगा डायगोनल, इस प्रकार से, ये जो ये हमारा डायगोनल है, ये क्या बना रहा है? इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब एक आकृति ये ऊपर की तरफ हो गई, एक आकृति ये नीचे की तरफ हो गई। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक क्या बन गया? ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। इस प्रकार की ये आकृति बन गई,
इस प्रकार से एक आकृति बन गई, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि अगर आपको लेंथ और ये मतलब ये दो चीज़ दे रखी हो और तीसरी निकालनी हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। ये इसको बोलते हैं हम वहाँ पे कर्ण, इसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसी को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। इसमें भी आयत में भी सबसे लंबी भुजा यही होगी, विकर्ण बोलेंगे जिसको। तो जब हमें कर्ण निकालना होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कर्ण कैसे निकालते हैं, तो जब हमें कर्ण निकालना होगा वहाँ पे क्या लगाते हैं, रूट के अंदर रख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भाई देखो इसको हम लेंथ ले रखी है, इसको बेस मानते हैं आधार, और ये होता है हमारा लंब यानी हाइट, बी इसको मैंने ब्रेथ मान रखा है। तो ये फॉर्मूला हमारा लगता है कर्ण के लिए। अब क्योंकि कर्ण की जगह हमारा विकर्ण है, कर्ण विकर्ण एक बात, तो यहाँ बी का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब विकर्ण जो होगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दोनों हमारी साइड दी होगी लेंथ और ब्रेथ, उन दोनों का स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर रख लेंगे। इसी को हम विकर्ण बोल देंगे, इसी को क्या कहेंगे, विकर्ण कह देंगे। ये हमारा यहाँ पे विकर्ण का फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला हमारा ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अगर एल हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर हमारा बी जो है 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट के अंदर निकालेंगे। तो विकर्ण निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29। ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो डी जो हमारा आएगा वो 29 आएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो बेसिक क्लास थी इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। ये हमारा आयत का आज का बेसिक था, बेसिक हमने अच्छे से पढ़ा है। अगली क्लास में हम इसके बेस्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय बाय।